हाय स्टूडेंट, हाय नीरू पांचाल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा नेशनलिज्म इन इंडिया से ही रहेगा, चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री क्लास 10 से। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट मार्च प्लस सिविल डिसओबीडियंस, हमारी जो टाइम लाइन रहेगी वो रहेगी 1930 की। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि वॉइस रॉय का ऐसा कौन सा डिसीजन था जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी को ये दो मूवमेंट करनी पड़ी। अब उस टाइम 1930 में जो भारत के वॉइस रॉय थे वो थे इरविन। तो इरविन ने कुछ ऐसा किया कि महात्मा गांधी जी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। वो क्या था वही जानने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली जो हमारे वॉइस रॉय भारत के उस टाइम 1930 में इरविन थे, उन्होंने तरह तरह के टैक्सेस को इंट्रोड्यूस किया जिसमें सॉल्ट टैक्स भी था। तो वो अपनी सॉल्ट के ऊपर मोनोपोली बनाना चाहते थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी को ये चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। महात्मा गांधी जी ने ये सोचा कि ये तो इनह्यूमैनिटी और क्रूएलिटी बढ़ती ही जा रही है। तो महात्मा गांधी जी ने इरविन को एक लेटर लिखी, उसमें अपनी 11 डिमांड रखी। उस 11 डिमांड में एक डिमांड ये भी थी कि जो सॉल्ट टैक्स की मोनोपोली जो ब्रिटिशर्स ने बनाई है उसको खत्म किया जाए। बट वहां से आंसर हमें कुछ बढ़िया नहीं मिला। इसलिए महात्मा गांधी ने सोचा कि अब इस क्रूएलिटी को हम किसी भी तरीके से खत्म करेंगे, इस लॉ को खत्म करेंगे। तो इसलिए महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया 1930 में 31 जनवरी को सॉल्ट मार्च। 78 फॉलोअर्स थे। 78 फॉलोअर्स के साथ महात्मा गांधी जी ने इस मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया, एक तरीके से अपना मोमेंटम देख के कि हाँ कि हमें अन्याय के खिलाफ खड़ा होना है, हमें क्रूएलिटी के खिलाफ खड़ा होना है। क्योंकि ये जो कमोडिटी है, सॉल्ट है, जो ये हर घर में यूज होता है, चाहे वो अमीर आदमी हो चाहे वो गरीब आदमी हो। हर इंडियन के घर में आपको सॉल्ट जरूर मिलेगा क्योंकि ये फूड के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो महात्मा गांधी जी ने 78 फॉलोअर को साबरमती में बुलाया, इकट्ठा किया और वहां से अहमदाबाद से ही अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी डांडी तक। डांडी एक कोस्टल एरिया था गुजरात का, उन्हें वहां तक जाना था। जैसे जैसे महात्मा गांधी जी का ट्रैवलिंग होता गया, उनकी जर्नी स्टार्ट हुई तो लोगों ने उनको सपोर्ट किया। महात्मा गांधी जी को भी यकीन नहीं था कि हम 78 लोग होंगे और लास्ट तक जब हम डांडी तक पहुंचेंगे तो हम 1000 लोग हो जाएंगे, जिसमें बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया, चिल्ड्रन ने पार्टिसिपेट किया, लेडीज ने, फीमेल्स ने पार्टिसिपेट किया, बढ़ चढ़ के कॉलेज स्टूडेंट्स ने किया। इवन इसमें जो गवर्नमेंट जॉब पे थे यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जो काम कर रहे थे उन लोगों ने भी नौकरी छोड़ के यहाँ पर महात्मा गांधी को फॉलो किया। तो महात्मा गांधी जी को यहाँ पर एक इतना अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिला कि आज मेरे देश का हर तरह का सिटीजन यानी नागरिक, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो लेडी हो या वो लड़की हो या वो स्टूडेंट हो या वो कोई गवर्नमेंट जॉब का एम्प्लॉय हो या फिर वो एक फार्मर हो, ठीक है, सबने हमें सपोर्ट किया। तो ये एक मास मूवमेंट बनती चलेगी सॉल्ट मार्च, ठीक है, लार्ज स्केल पे हुआ। तो फाइनली वो डांडी पहुंचे। महात्मा गांधी जी ने अपनी फिस्ट में सॉल्ट को लिया और वहां पर जाके उन्होंने लॉ को तोड़ दिया कि अब सॉल्ट भारत के लोग खुद ही तैयार करेंगे, इस पे कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। तो जब उन्होंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दी ये चीज तो उन्होंने किसका लॉ तोड़ दिया? ब्रिटिशर्स का। तो इसीलिए यहाँ पर इसको बोला जाता है सिविल डिसओबीडियंस। क्योंकि जब महात्मा गांधी जी ने खुद का नमक वहां से प्रिपेयर किया, लोगों ने खुद से नमक बनाना वहां शुरू कर दिया और फिस्ट में लेके ये कह दिया कि इस पे हम टैक्स नहीं देंगे, तो ये यहाँ से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गई। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? तो अब महात्मा गांधी जी को ये पता था कि ये एक ऐसा इशू है कि इसको यहीं खत्म करना पड़ेगा क्योंकि क्रूएलिटी ब्रिटिशर्स की बढ़ती जा रही है और वो टायरनी भी अपनी इंक्रीज कर रहे हैं। और भाई नमक तो हमारे देश में वैसे ही कोस्टल रीजन में पड़ा रहता है, प्रेजेंट है, तो हम इसमें किस तरह का आपको टैक्स दें? आप भारत में ही प्रिपेयर करते हो नमक और उसी पे टैक्स लगा रहे हो भारतीयों के लिए, तो ये एक बहुत ज्यादा इनह्यूमैनिटी का कॉन्सेप्ट था इंडियंस के लिए। अब यहाँ से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई। बहुत सारे लोगों ने ब्रिटिशर की बनी हुई चीजें यानी जैसे उनके परफ्यूम हो गए, उनके क्लोथ हो गई, उनकी बुक्स हो गई, उन सबको बायकॉट करना स्टार्ट कर दिया कि जो भी चीज ब्रिटिशर्स ने बनाई है या बाहर से मंगाई है या फिर वो लोग यहाँ पर कोई भी चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम उसको यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ भारतीय मूल्य ही चीजें यूज करेंगे। यानी कि जो भारत में चीजें बन रही हैं, जो इंडियन प्रोडक्शन है, सिर्फ हम उसी को यूज करेंगे। हम इनका कोई भी गुड्स यूज नहीं करेंगे, चाहे वो एक अल्कोहल हो, चाहे वो एक सिगरेट हो या वो एक कोट पैंट हो या फिर वो बुक हो, वट कोई भी गुड्स जो किसके थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है, ब्रिटिशर गवर्नमेंट के थ्रू, हम उसको बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। अब फॉरेस्ट में जो ट्राइबल लोग रहते थे उन्होंने ब्रिटिशर्स लॉ को तोड़ दिया कि हम कोई भी लॉ नहीं मानेंगे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया है। फार्मर ने कहा कि हम रेवेन्यू नहीं देंगे, हम कोई टैक्स पे नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स को। स्टूडेंट्स ने कॉलेज जाना छोड़ दिया, स्कूल जाना छोड़ दिया, उन्होंने बायकॉट करा जो भी ब्रिटिशर्स के स्कूल और कॉलेजेस थे। इसी के साथ साथ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सर्वेंट थे उन सब ने ही अपनी जॉब छोड़ दी, सभी सड़कों पे आ गए और महात्मा गांधी जी के साथ खड़े हो गए। उन्होंने कहा हम महात्मा गांधी जी का ही साथ देंगे क्योंकि ये हमारी डिग्निटी का क्वेश्चन है, हमारे राइट्स का है। तो इस तरीके से महात्मा गांधी जी को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला सिविल डिसओबीडियंस में।
अब आपके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा ये कि जो ये मैंने आपको सॉल्ट मार्च बताया है 1930 31 जनवरी, जो हम टाइमलाइन 1930 को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें प्रोमिनेंट लीडर कौन है? इसमें प्रोमिनेंट लीडर कौन है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो है महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने इन दोनों मूवमेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से लीड किया। अब क्या हो रहा था कि जिस तरीके से पूरा लार्ज स्केल पे जो लोग सड़कों पे आ गए, उन्होंने ब्रिटिशर्स के ऑफिसों को छोड़ दिया, उनके गुड्स को यूज़ करना छोड़ दिया। फार्मर्स ने कहा कि हम रेवेन्यू नहीं देंगे, स्कूल कॉलेज लाइब्रेरी में कोई भी इंडियंस नहीं एंट्री कर रहा था। इवन ट्राइबल लोग भी कह रहे थे कि हम इंडियन लोग किसको फॉलो नहीं करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग। तो यहाँ सिचुएशन इतनी पैनिक हो गई कि ब्रिटिशर्स और भी ज़्यादा क्रूअल हो गए इंडिया के ऊपर। उन्होंने लाठी चार्ज करना स्टार्ट करवा दिया, उन्होंने बहुत सारे वुमेन और बच्चों के ऊपर अटैक करवाया, और जो मेल्स थे उनको पकड़ के अरेस्ट कर करके उन्हें जेलों में डालना स्टार्ट कर दिया। अब सारी जेलें भर गई। जिस जेल के सेल की एक कैपेसिटी थी कि उसमें 10 लोग ही मुश्किल से रहेंगे, उसमें 80 90 लोगों को उन्होंने भरना शुरू कर दिया। इतना सफोकेशन कर दिया, लाठी चार्ज एक तरफ से करवा रहे थे, जेलों में भी इंडियन लोगों को डाले जा रहे थे। और इतना क्रुएलिटी देख के महात्मा गांधी जी ने कहा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा वायलेंस किसकी साइड से आ गया है, ब्रिटिशर्स की साइड से। फाइनली वो इंडियन लोगों की कंडीशन नहीं देख पाए और उन्होंने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया, वहीं रोक दिया, उन्होंने स्टॉप करवा दिया उस मूवमेंट को। और जब इस मूवमेंट को स्टॉप किया गया, तो जब हमारे जो वॉइस रहे थे इरविन, उन्होंने कुछ शर्तें महात्मा गांधी जी की मानी और वहां पर इरविन पैक्ट साइन हुआ। तो ये थी हमारी सॉल्ट मार्च की जर्नी और सिविल डिसोबीडियंस। टाइमलाइन थी 1930। दोनों ही मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और इसका सिग्निफिकेंस रोल क्या रहा कि महात्मा गांधी जी के साथ पूरा देश आ गया सड़क पे। ठीक है, और ब्रिटिशर्स को ये बता दिया कि हमें तुम्हारी जॉब, तुम्हारे कपड़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी जितनी भी लग्जरियस चीज़ें हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हम अपने लीडर के साथ खड़े हैं, महात्मा गांधी जी के साथ खड़े हैं। तो ये मूवमेंट हिस्ट्री में आपको इसीलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि ये मास मूवमेंट के नाम से भी मानी जाती है कि ये एक मास मूवमेंट थी, सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस। और इसी सिविल डिसोबीडियंस में पहली बार लॉ को ब्रेक किया गया लार्ज स्केल पे। महात्मा गांधी जी ने पब्लिकली ही डिक्लेयर कर दिया कि हम ब्रिटिशर्स को किसी भी तरह का टैक्स नहीं देंगे। साथ ही साथ लोगों ने हर चीज़ का बायकॉट किया और ब्रिटिशर्स को हर तरह के टैक्सेस देने से मना कर दिया। तो इसीलिए हम इंडियन हिस्ट्री में इसको पढ़ाते हैं। आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और भाई मेरा तो ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।